पढ़ने वाले हैं डिलीटिंग और रीनेमिंग कॉलम रोज। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे डिलीटिंग रोज और कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम। टू डिलीट अ कॉलम यूज del स्टेटमेंट एज। मतलब जब कभी भी हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें del स्टेटमेंट का यूज करना होगा और del स्टेटमेंट के साथ साथ हम कॉलम का नाम मेंशन करेंगे, जैसे del डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, और डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉलम का नाम कि कौन से कॉलम के डेटा को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। तो पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करने के लिए तो हमारे पास del स्टेटमेंट है और सिंटैक्स कुछ इस तरह से दिया गया है, del डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट और कॉलम नेम स्क्वायर ब्रैकेट में। दूसरा कंसेप्ट क्या है, टू डिलीट रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। अगर हमें डेटा फ्रेम के रो को डिलीट करना होगा तो उस केस में हमें ड्रॉप फंक्शन का यूज करना होगा। ड्रॉप फंक्शन में आइदर हम पर्टिकुलर इंडेक्स देंगे, रो का इंडेक्स, या फिर सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स भी दे सकते हैं जब हमें मल्टीपल रो को डिलीट करना होगा। कॉलम के केस में क्या है कि हम कॉलम का नाम दे करके डेटा फ्रेम को से कॉलम को डिलीट कर सकते हैं del स्टेटमेंट की हेल्प से। और अगर हमें रो डिलीट करना होगा तो उसके लिए ड्रॉप फंक्शन का यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि अगर हमें पर्टिकुलर रो को डिलीट करना हो तो रो को डिलीट करने के लिए जैसे यहाँ पर है df डॉट ड्रॉप, यानी ड्रॉप फंक्शन हमने यूज किया है। अब ड्रॉप में आइदर हम लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर रेंज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। रेंज फंक्शन का कंसेप्ट ऑलरेडी अपने को पता है, जिसमें फर्स्ट होता है स्टार्ट, सेकंड होता है स्टॉप और थर्ड होता है स्टेप। तो रेंज फंक्शन 2 13 2 का मतलब ही है 2 4 6 8 10 और 12। 13 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वैसे भी स्टेप में 2 का गैप है। तो ड्रॉप का जो है वो इस तरह से मेंशन करेंगे तो उस केस में क्या होगा 2 4 6 8 10 और 12 ये डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर हम ये 13 नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये 2 4 6 8 उसके बाद हम अगर 10 लिखते हैं तो ये ज्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि रेंज फंक्शन में 2 4 6 8 10 और 12 ये दोनों ही यहाँ पर आ रहा है। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर ड्रॉप फंक्शन की, तो ड्रॉप फंक्शन में भी यहाँ पर 2 4 6 8 उसके बाद 8 के बाद 10 और 10 के बाद यहाँ पर 12 दोनों सेम स्टेटमेंट है और दोनों ही केस में 2 4 6 8 10 और 12 इस रो को डिलीट कर देगा। तो इस तरह से हम ड्रॉप फंक्शन का यूज करके हम किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल रो को डिलीट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर अगर हमें किसी कॉलम को पर्टिकुलर एक सिंगल रो को डिलीट करना होगा तो हम इस तरह से भी डिलीट कर सकते हैं, प्रिंट df डॉट ड्रॉप और यहाँ पर केरला, यानी मल्टीपल रो को डिलीट करने के लिए हमारे पास एक रेंज फंक्शन का यूज करके है, दूसरा लिस्ट हम दे सकते हैं और सिंगल को डिलीट करने के लिए हम पर्टिकुलर रो का नाम दे सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें कॉलम को डिलीट करना होगा तो df डॉट ड्रॉप यहाँ पर नहीं चलेगा, उस केस में हम del स्टेटमेंट का यूज करेंगे, del डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट और कॉलम का नाम। तो दोनों ही तरीका है और दोनों ही तरीके से एक तरीके से हम
कॉलम को डिलीट कर सकते हैं डेल स्टेटमेंट का यूज करके, और रो डिलीट करने के लिए ड्रॉप फंक्शन हमें यूज करना होगा। नेक्स्ट है रीनेमिंग रोज कॉलम्स। अगर हमें किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को रीनेम करना हो, तो रीनेम करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक सिंटैक्स है और उस सिंटैक्स में रीनेम फंक्शन का यूज होता है, जैसे df ऑब्जेक्ट डॉट रीनेम। अब इसमें हमें क्या करना होगा, जैसे इंडेक्स को अगर हमें रीनेम करना हो या कॉलम को रीनेम करना हो, तो उसके लिए यहाँ पर हम इंडेक्स इक्वल टू नेम डिक्शनरी दे सकते हैं, कॉलम का नेम डिक्शनरी दे सकते हैं, और इन प्लेस फॉल्स दे सकते हैं। इस केस में एक बार हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस सिंटैक्स में क्या क्या डिफाइन किया है। फर्स्ट में जो इंडेक्स आर्गुमेंट है, वो बेसिकली क्या करता है, रो लेबल को डिफाइन करता है, यानी रो को डिफाइन कर रहा है। अगर हमें सिर्फ रो को रीनेम करना है, तो उस केस में हमें इंडेक्स को चेंज करना होगा। अगर हमें सिर्फ कॉलम को रीनेम करना है, तो उस केस में हमें कॉलम इक्वल टू नेम डिक्शनरी यूज करना होगा। यानी दोनों ही तरीका है, आइदर हम सिर्फ इंडेक्स को रीनेम करें या फिर सिर्फ कॉलम को रीनेम करें। तीसरा है कि अगर हमें इंडेक्स और कॉलम दोनों को रीनेम करना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि इंडेक्स और कॉलम दोनों को मेंशन करना होगा। और दूसरी बात, एक और चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये नेम्स डिक्शनरी जो हम बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं, उसमें पहले हमें ओल्ड नेम डिफाइन करना होगा कि ओल्ड नेम क्या है, उसके बाद न्यू नेम क्या है। तो इस तरीके से हम नेम डिक्शनरी को डिफाइन करेंगे, और ये इंडेक्स के लिए भी होगा, कॉलम के लिए भी होगा, या फिर दोनों के लिए भी हो सकता है। इन प्लेस फॉल्स लिखा हुआ है, अगर हम इन प्लेस ट्रू करते हैं, तो उस केस में क्या है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है, एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में ही सारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और उस केस में क्या है कि हम अगर डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे, तो पुराना डेटा फ्रेम भी हमारा अपडेटेड मिलेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दोनों डेटा फ्रेम अलग अलग रहे, यानी एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम हमारा एज इट इज रहे और नए डेटा फ्रेम क्रिएट होकर के सारा चीज चेंज हो, तो उस केस में हम इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स लिखते हैं। इन प्लेस ट्रू और फॉल्स का यही मतलब है। इन प्लेस यानी अगर ट्रू होगा तो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में चेंज हो जाएगा, और अगर इन प्लेस फॉल्स रहता है तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम हमारा चेंज नहीं होता है। तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम इन प्लेस को ट्रू या फॉल्स डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, कंसीडर अ डेटा फ्रेम डीएफ। ये डेटा फ्रेम यहाँ डिफाइन किया गया है, और इसमें हम चाहते हैं कि जो सेक्शन है एबीसी, इसको हम रीनेम कर दें, यानी एबीसी से रीनेम कर दें। टू चेंज द रो लेवल्स टू एबीसी यूज, अब इसमें क्या करना है, df डॉट रीनेम। हमने क्या किया है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट रीनेम यूज किया है, और चूंकि यहाँ पर हम सिर्फ इंडेक्स को चेंज करना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर इंडेक्स सेक्शन ए, यानी ओल्ड नेम और ओल्ड नेम टू न्यू नेम। यहीं पर ये जो हमारा नेम डिक्शनरी है, ऐसे ही ओल्ड नेम न्यू नेम, ओल्ड नेम न्यू नेम, इस तरीके से हमें डिफाइन करना होता है। अब यहाँ पर हम अगर ध्यान देखें, तो नेम ऑफ डिक्शनरी फॉर इंडेक्स आर्गुमेंट इज स्टोरिंग ओल्ड एंड न्यू इंडेक्स नेम। अब यहाँ पर नेम डिक्शनरी जो है वो ओल्ड इंडेक्स और न्यू इंडेक्स दोनों होल्ड कर रहा है। अगर हम रीनेम फंक्शन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है कि ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज हो रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें,
तो हमें दोबारा से वो डेटा नहीं मिलेगा। द रीनेम फंक्शन does not make changes in original data frame. It creates a new data frame with the changes or and original data frame remains unchanged. अब इसमें क्या है कि अगर हम रीनेम फंक्शन का यूज करते हैं तो हमने देखा है कि इन प्लेस यहाँ पर यूज किया जाता है इन प्लेस ट्रू और इन प्लेस फॉल्स। बाय डिफॉल्ट हमारा इन प्लेस जो है वो फॉल्स है। इसका मतलब क्या है कि हमें ओरिजिनल डेटा फ्रेम अगर हम प्रिंट करें तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम भी हमारा एज इट इज दिखेगा और जो नया डेटा फ्रेम है जो हमने ऑलरेडी रीनेम फंक्शन का यूज करके इंडेक्स चेंज किया है वो भी हमें दिखेगा। अगर हम ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमें इन प्लेस ट्रू यहाँ पर डिफाइन करना होगा। जैसे सेम यहाँ पर दिया गया है सिंटेक्स, सिर्फ यहाँ लिखा गया है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब इस केस में क्या होगा, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। ओरिजिनल जो डेटा फ्रेम चेंज होने के बाद हमें आउटपुट दिखेगा और ये सेक्शन एबीसी जो था अब यहाँ पर सिंपली एबीसी आ गया है। मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा फ्रेम का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स रीनेम हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रो कॉलम को रीनेम कर सकते हैं और रो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।